Hello students, today we are starting chapter 1 of chemistry class 9 matter in our surrounding. Right? पहला क्वेश्चन होता है व्हाट इज़ मैटर, मैटर क्या है। तो एनीथिंग अराउंड अस, जो भी हमारे आसपास है, जो जगह घेरते हैं, दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज़ सम मास, जिसका कुछ ना कुछ मास है और वो कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, दैट इज़ मैटर। जैसे कि हमारे आसपास है, बुक्स हैं, पेंसिल्स हैं, ये मार्कर है, ये बोर्ड है, दीज ऑल आर मैटर्स। हवा है, पानी है, मीन्स जो भी हम अपनी सेंसेस से हम देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं, ऑल दीज आर मैटर, उनको हम मैटर कहेंगे। तो मैटर ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास, राइट। अब मैटर किससे मिलके बना है? मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, ठीक है, बहुत छोटे पार्टिकल्स हैं। दीज आर वेरी स्मॉल इन साइज एंड वी कैन नॉट सी दैम विद आवर नेक्ड आइज, हम उन्हें अपनी आंखों से नहीं देख सकते, वो इतने स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं। कंसीडर, अगर हम एक पोटेशियम परमैंगनेट का क्रिस्टल कंसीडर करें, इतना छोटा सा है, तो इसमें इतने से क्रिस्टल में भी मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स होंगे जो हम देख नहीं सकते, हम काउंट नहीं कर सकते जिनको, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक लेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। कैरेक्टरिस्टिक्स, वो जो पार्टिकल्स हैं जो मैटर जिनसे मिलके बना है, उनका क्या कैरेक्टर है। तो फर्स्ट कैरेक्टर तो यही हो गया कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल इन साइज। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल इन साइज, बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं। जैसे इसे हम एक्सपेरिमेंट से प्रूव कर सकते हैं। जैसे लेट अस टेक अ बीकर एंड टेक 100 ml ऑफ वाटर इन इट, राइट। 100 ml हमने इसमें वाटर ले लिया है और हमने फ्यू क्रिस्टल्स ऑफ KMnO4 ऐड करे हैं इसमें से, जिससे क्या होगा, ये सॉल्यूशन जो है वो कलर्ड सॉल्यूशन बन जाएगा, कलर आ जाएगा इसमें, ठीक है। पिंकिश कलर होता है पोटेशियम परमैंगनेट डालने से, जो सॉल्यूशन बनेगा दैट इज पिंकिश इन कलर, पिंकिश और पर्पल इन कलर। अब हम इस सॉल्यूशन को, इस कलर सॉल्यूशन को डाइल्यूट करेंगे। हम इसमें से 10 ml ले लें और उसका वॉल्यूम हम फिर 100 ml तक मेकअप करते हैं, ठीक है। फिर इसमें से 10 ml ले लें और उसको भी 100 ml मेकअप कर दें। फर्दर वन टाइम हम इसको फिर से डाइल्यूट कर लेंगे। अब हमने इसे 1, 2, 3 टाइम्स हमने इस सॉल्यूशन को डाइल्यूट कर दिया है। तो जो हमारे पास फाइनल सॉल्यूशन आया है दैट इज आल्सो हैव सम कलर इन इट। 3 टाइम्स डाइल्यूट करने के बाद भी फाइनल सॉल्यूशन में हमारा यहाँ पे स्टिल लाइट पिंक कलर हम देख सकते हैं। यू कैन डू दिस एक्सपेरिमेंट इन योर होम। आप पोटेशियम परमैंगनेट तो अवेलेबल नहीं होगा, आप थोड़ा सा नील ले सकते हो, हल्दी ले सकते हो, उससे सॉल्यूशन को कलर कर सकते हो और फिर देख सकते हो। आप फर्दर उनको 3-4 बार डाइल्यूट करोगे तो जो फाइनल सॉल्यूशन हमारे पास आता है दैट आल्सो हैज सम कलर। इससे क्या प्रूव होता है, जो हमने यहाँ पे छोटे से 2-3 क्रिस्टल हमने ऐड करे थे पोटेशियम परमैंगनेट के इस फर्स्ट सॉल्यूशन में अपने, उसके वो मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स से बना है और जो वो बहुत छोटे छोटे हैं, हम देख नहीं सकते। वो पार्टिकल्स इतनी बार डाइल्यूट करने पर भी वो ट्रांसफ़र हो गए हैं। यहाँ से कुछ पार्टिकल्स यहाँ आए, फिर उसमें से भी कुछ पार्टिकल्स यहाँ आए। स्टिल अगर हम इसे 1-2 बार और डाइल्यूट करते हैं तो वो भी हमें कलर देगा। तो इस एक्सपेरिमेंट से प्रूव होता है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल इन साइज एंड दे गेट डिस्ट्रीब्यूटेड, ओके, वो डिस्ट्रीब्यूट होते चले जा रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ हमारे पास कलर आ रहा है। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक हो गई। आप जो ये पार्टिकल्स हैं इनके बीच में स्पेस होता है। दीज पार्टिकल्स हैव सम स्पेस इन बिटवीन, पार्टिकल्स हैव स्पेस इन बिटवीन। जैसे हम नॉर्मली घर में नींबू पानी बनाते हैं तो क्या लेते हैं, वाटर हम सबसे पहले लेते हैं। लेट अस टेक 100 ml ऑफ वाटर इन दिस बीकर और हम इसमें ऐड कर दें 50 ग्राम ऑफ शुगर, राइट। हमने इसमें शुगर ऐड कर दी और यहाँ हमने ले लिया वाटर। थोड़ी देर
फिर बाद मिक्स करने के बाद आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ आपको एक शुगर सॉल्यूशन मिल जाएगा, राइट। ये हमारे पास आ गया शुगर सॉल्यूशन। क्या होगा, ग्लास में जितना आपने पानी लिया था वो पानी उतने का उतना ही रहेगा, उसका वॉल्यूम इंक्रीज नहीं होगा, ठीक है। तो इससे क्या प्रूव हुआ कि जो वाटर के मॉलिक्यूल थे वो इस तरीके से थे, ठीक है। हमने इसमें शुगर ऐड कर दी, तो शुगर के मॉलिक्यूल्स इनके बीच में जो ये स्पेस है ना, यहाँ जाके एडजस्ट हो जाएंगे। मैं डार्क कर रही हूँ, दीज आर शुगर मॉलिक्यूल, और जो प्लेन है दीज आर वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। तो शुगर मॉलिक्यूल क्या हुए, इनके बीच में आके एडजस्ट हो गए, तो जो हमारा सॉल्यूशन का वॉल्यूम था वो एज इट इज़ रहा, वो वॉल्यूम इंक्रीज नहीं हुआ, ठीक है। तो इससे प्रूव होता है कि पार्टिकल्स हैव स्पेस इन बिटवीन, जो हमारे पार्टिकल्स हैं उनके बीच में स्पेस है, और उस स्पेस को हम क्या कहते हैं, उस स्पेस को हम कहते हैं इंटर पार्टिकल स्पेस, पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस है, दैट टर्म इज इंटर पार्टिकल स्पेस, उसको हम कहते हैं इंटर पार्टिकल स्पेस, दैट इज पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस है, ठीक है। अब हमने बात करी कि स्पेस है पार्टिकल्स के बीच में, छोटे हैं पार्टिकल्स। नाउ थर्ड कैरेक्टरिस्टिक इज पार्टिकल्स आर ऑलवेज इन मोशन, पार्टिकल्स आर इन मोशन, वो हमेशा मोशन में होते हैं, वो चलते रहते हैं, और उस मोशन को हम कैसे, क्या टर्म से डिस्क्राइब करते हैं, दैट इज ब्राउनियन मोशन, ब्राउनियन मोशन या ब्राउनियन मूवमेंट हम बोल देते हैं, जो कि एक स्ट्रेट पाथ में नहीं है, दैट इज अ जिगजैग पाथ, वो एक जिगजैग पाथ होता है, कहीं भी रैंडमली वो कहीं भी चले जाते हैं, ठीक है। तो इसको हम प्रूव कर सकते हैं, जैसे मान लो आपके घर में किचन में कुछ बन रहा है, सपोज मैगी आपकी मम्मा बना रही है, तो दूसरे रूम में बैठे हो आप, तो आपको मैगी की खुशबू वहाँ तक आ जाएगी, ठीक है। तो क्या हुआ, वो जो पार्टिकल्स थे वो मूव कर रहे थे, वो मूव करते करते एक रूम से दूसरे रूम में पहुँच गए हैं, ठीक है। परफ्यूम हम यूज़ करते हैं, एक अंदर रूम में लगा रहे हैं, पूरे घर में परफ्यूम की खुशबू हो जाती है, तो इससे क्या है, परफ्यूम के जो पार्टिकल्स हैं दैट ट्रैवल फ्रॉम वन रूम टू अनदर रूम, वो मोशन में है, इसीलिए वो एक रूम से दूसरे रूम में चले गए हैं, ठीक है। तो दैट प्रूव्स पार्टिकल्स आर ऑलवेज इन मोशन। आप एक फोर्थ बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, दैट इज दे हैव फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इन बिटवीन, हैव फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, उनके बीच में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती है। फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ये कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है, ये डिपेंड करता है अलग अलग मैटर में, जो टाइप्स ऑफ मैटर है, जैसे सॉलिड हो गया, लिक्विड हो गया और गैसेस हो गया, तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, ये तीनों में डिफरेंट है। जैसे मान लो अगर हम यहाँ पे सॉलिड को कंसीडर करें, तो सॉलिड के पार्टिकल्स इस तरीके से होते हैं अरेंज, ठीक है, दीज आर द सॉलिड पार्टिकल्स। ये क्या है, ये जो मान लो ये वाला पार्टिकल है, तो ये इधर से भी इधर से भी इधर से भी चारों तरफ से जो है इसको बांधे हुए हैं, सारे पार्टिकल्स आपस में एक दूसरे को जकड़े हुए हैं, पकड़े हुए हैं, वो एक दूसरे को होल्ड करे हुए हैं, बिल्कुल भी उनमें मूवमेंट नहीं होने देते। जो मूवमेंट होती है वो किस टाइप की मूवमेंट होती है, वो होती है वाइब्रेशनल मूवमेंट, वो एक दूसरे से छूट के नहीं जाते, बस अपनी जगह पे खड़े होते हैं, वहीं पे वाइब्रेट करते हैं। तो ये हमारा है सॉलिड। और अगर हम लिक्विड की बात करें तो इनके बीच में बहुत स्मॉल स्पेसेस होते हैं, दैट इज अवर लिक्विड स्टेट। और गैसेस में यही स्पेस थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, जो इंटर पार्टिकल स्पेस हमने अभी बात करी थी, वो स्पेस थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। तो यहाँ स्पेस कम है, तो यहाँ क्या है, थोड़ा सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कम है, उतना स्ट्रॉन्ग फोर्सेस नहीं है, ये मूव कर सकते हैं बट थोड़ा बहुत मूव कर सकते हैं। गैसेस में क्या है, गैसेस में स्पेसेस बहुत ज़्यादा है तो फोर्स भी कम है। अब अगर हम आपस में ही बातें कर लें, अगर एक क्लासरूम में बच्चे बैठे हैं और मैं उनको एक बेंच पे 4 बच्चे बिठा दूँ तो वो बिल्कुल भी हिल नहीं पाएंगे, वो एक जगह से दूसरी जगह मतलब वो मूव ऐसे नहीं कर पाएंगे स्पेस में। वो अपनी जगह पे हाथ पैर हिला सकते हैं बट दे कैन नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। अगर मैं थोड़ा सा 4 की जगह 3 बच्चों को उस बेंच पे बिठा दूँ तो क्या होगा,
वो थोड़ा बहुत इधर उधर खिसक सकते हैं, ठीक है। और अगर मैं उसी बेंच पे सिर्फ एक ही बच्चे को बिठा दूँ तो क्या होगा, वो बच्चा पूरे बेंच पे कभी इस साइड जाएगा, कभी इस साइड जाएगा, कभी इस साइड जाएगा, वो फ्रीली मूव करेगा, ठीक है। तो जब 4 बच्चे एक साथ बैठे हैं तो उनके बीच में एक फोर्स लग गया है, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन गया है जो उनको मूव नहीं करने दे रहा है। लिक्विड में वो स्पेस थोड़ा ज़्यादा हो गया है तो वो बॉन्ड क्या है, वो फोर्स क्या है, वो थोड़ा कम हो जाएगा। और लिक्विड गैस में तो वो फोर्स ना के बराबर ही है, वो कहीं भी आ जा सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने 4 करेक्टरिस्टिक्स पढ़ी हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके ऊपर क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाता है, व्हाट आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। 3 मार्क्स का क्वेश्चन मैक्सिमम आता है इस पर। तो ये 4 करेक्टरिस्टिक्स हैं, राइट। आई होप सबको समझ आ गया होगा। नाउ वी कैन डू क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर क्या है, अगर हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बेस पे मैटर को क्लासीफाई करते हैं तो मैटर इज ऑफ 3 टाइप्स फिजिकल प्रॉपर्टी के बेस पे। फर्स्ट इज सॉलिड, सेकंड इज लिक्विड एंड थर्ड इज गैसेस। तीनों की प्रॉपर्टीज हम बता सकते हैं, तीनों को हम अलग अलग डिस्क्राइब करेंगे। सॉलिड क्या है, लिक्विड क्या है, गैस क्या है। जैसे अभी हमने यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाया था, सॉलिड के पार्टिकल्स क्या होते हैं, बहुत ही क्लोजली पैक्ड होते हैं, उनके बीच में इंटर पार्टिकल स्पेसेस बहुत कम होते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट डिस्क्राइब करेंगे हम करेक्टर वाइज। तो फर्स्ट इज द इंटर पार्टिकल स्पेसेस। दीज आर क्लोजली पैक्ड सो दैट दे हैव वेरी लिटिल इंटर पार्टिकल स्पेसेस। इसके कंपैरिजन में जो लिक्विड के पार्टिकल्स हैं, दीज आर लूजली पैक्ड, वो थोड़े लूज पैक्ड होते हैं। एंड गैसेस आर वेरी लूज, एक यहाँ है एक दूसरे कोने पे है। जैसे घर में लड़ाई हो जाती है तो भाई बहन हो जाते हैं ना, एक दूसरे रूम में बंद हो जाता है, एक रूम में बंद हो जाता है, सेम यहाँ है, ठीक है। अब ये बहुत टाइटली पैक्ड हैं, ये लूज पैक्ड हैं और ये वेरी लूज पैकिंग है इनकी पे डिपेंड करता है इनकी जो सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, दीज ऑल आर डिपेंड ऑन दिस, इनकी पैकिंग के ऊपर। क्योंकि ये टाइटली पैक्ड हैं तो इनका इंटरस्पेस पार्टिकल बहुत कम है, इनका थोड़ा ज़्यादा है और गैसेस का बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से क्या होगा, इनमें फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है, लिक्विड में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कंपैरेटिवली कम है और गैसेस में कंपैरेटिवली सबसे कम है। अब क्योंकि इनका टाइटली पैक्ड है, स्ट्रॉन्ग है, तो इनमें मूवमेंट भी कम होगी। इनकी जो ब्राउनिंग मूवमेंट है, जो मोशन है, दैट इज़ लेस, दैट इज़ मतलब वो ना के ही बराबर है। लिक्विड में बहुत थोड़ा होता है जबकि गैसेस में मूवमेंट बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि कोई बॉन्ड ही नहीं है, ठीक है। अब ये टाइटली पैक्ड है और मूवमेंट भी नहीं है तो इनकी शेप जो होती है वो फिक्स्ड शेप होती है। जैसे आप इस मार्कर को ले लो, मैं इसे कहीं भी रखूँ ये इसी शेप का रहेगा, इसकी शेप चेंज नहीं होती। लिक्विड में क्या होता है कि इसकी शेप चेंज होती रहती है, उसकी शेप फिक्स नहीं है। जैसे अगर मैं पानी को एक ग्लास में भरूँ तो ग्लास की ही शेप ले लेगा, उसको मैं एक कप में रखूँ वो कप की शेप ले लेगा। तो लिक्विड क्या करता है, शेप चेंज करता है, उसकी शेप फिक्स नहीं है। दैट ऑक्यूपाइज द स्पेस ऑफ कंटेनर, वो कंटेनर की शेप ले लेता है। और गैसेस में तो और लूजली पैक्ड है तो इनकी तो बिल्कुल ही, इनको तो बंद ही करना पड़ता है, होती ही नहीं, उनकी कोई शेप ही नहीं होती है। फिर इनका वॉल्यूम भी फिक्स है, सॉलिड्स का, लिक्विड का वॉल्यूम फिक्स है, शेप फिक्स नहीं है। गैसेस का ना वॉल्यूम फिक्स है ना इनकी शेप फिक्स है। सॉलिड्स को हम कंप्रेस नहीं कर सकते, ये डस्टर है, इसको मैं कितना ऐसे कंप्रेस करना चाहूँ, कंप्रेस मतलब दबाना चाहूँ तो ये नहीं दबेगा। ये मार्कर है, मैं इसको प्रेशर लगाऊँ ये नहीं दबेगा। तो कंप्रेसिबिलिटी जो होती है सॉलिड की, दैट इज़ नेग्लिजिबल, वो ना के बराबर होती है। लिक्विड की कंप्रेसिबिलिटी थोड़ा इनमें भी बिल्कुल ना के ही बराबर होती है। बट गैसेस वी कैन कंप्रेस द गैसेस, हम गैसेस को कंप्रेस कर सकते हैं, एक स्मॉल कंटेनर में हम फिल कर सकते हैं। जैसे आप परफ्यूम की बॉटल ले लो, परफ्यूम की बॉटल में गैस फिल होती है, मैं अगर वही ढक्कन खोल दूँगी तो वो गैस क्या होगी, वो पूरे रूम जितना उसको स्पेस मिलेगा वो उतना कवर कर लेगी। उसके लिए कोई बाउंडेशन ही नहीं है, कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही नहीं है, तो मैं उसको जितना स्पेस दूंगी वो उतनी ही स्पेस में हो जाएगी। इतने कंटेनर में भी रख सकती हूँ, उससे छोटे कंटेनर में भी रख सकती हूँ।
तो बहुत हाई अमाउंट तक वो कंप्रेसिबल हो सकता है, ठीक है। तो कंप्रेसिबिलिटी हो गई। अच्छा, रिजिडिटी, सॉलिड्स जो होते हैं वो बहुत रिजिड होते हैं, लिक्विड नहीं होते, गैसेस भी नहीं होते, ठीक है। और फ्लो, सॉलिड फ्लो नहीं कर सकते, लिक्विड फ्लो कर सकते हैं, और गैसेस भी फ्लो कर सकते हैं। तो दीज आर सम डिफरेंसेस बिटवीन, हम कुछ करेक्टर्स के उस पर हम सॉलिड, लिक्विड और गैसेस को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। तो जो मेन क्वेश्चन इसमें आता है वो यही आता है कि डिफरेंशिएट सॉलिड, लिक्विड, गैसेस। अब वो डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं, नॉर्मल क्वेश्चन जैसा होता है कि डिफरेंशिएट दीज या डिफरेंशिएट दीज ऑन डिपेंडिंग अपॉन द करेक्टर्स। अब मैं कह दूँ कि कंप्रेसिबिलिटी के अकॉर्डिंग इनको डिफरेंशिएट करो, इनकी रिजिडिटी के अकॉर्डिंग इनको डिफरेंशिएट करो, तो इस तरह से भी क्वेश्चन आता है, और डायरेक्ट आपको डिफरेंशिएट करना भी क्वेश्चन आता है। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आएंगे हम आगे, और आपका वीडियो और मटेरियल, स्टडी मटेरियल लेके। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।